नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर कुशेश्वर स्थान और तारापुर में 30 अक्टूबर को चुनाव होना है, उपचुनाव होना है और इसी को लेकर बिहार में बयानबाजी का जो सिलसिला है वो जारी है। दिल्ली से पटना लौटे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चीफ चिराग ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनका अपमान कर रहे हैं। मंगलवार को पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए चिराग पासवान ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निधन के बाद भी उनके पिता रामविलास पासवान का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर नीतीश सरकार के कई मंत्रियों ने बड़े बड़े वादे किए थे। जेडीयू कोटे के मंत्रियों की तरफ से मूर्ति लगाने, सड़क का नाम समेत कई वादे किए गए, लेकिन किसी वादे को भी पूरा नहीं किया गया। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है। उन्होंने कहा कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर उपचुनाव में उनकी पार्टी जीत दर्ज करेगी। दोनों सीटों पर जेडीयू तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी बनकर रह जाएगी। इसके साथ ही चिराग पासवान ने चुनाव आयोग के फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि आयोग ने हमारी पार्टी को लेकर जो नाम दिया है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, इस नाम से ही यह जाहिर है कि पार्टी का असली उत्तराधिकारी कौन है। चिराग ने कहा कि दुर्गा पूजा के बाद हमारी पार्टी कुशेश्वर स्थान और तारापुर में कैंप करेगी। आपको बता दें, चिराग पासवान के अलावा उनकी मां रीना पासवान ने भी नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने उन्हें काफी कुछ सुनाया है और कहा है कि जब रामविलास जी अस्पताल में वेंटिलेटर पर एडमिट थे तो नीतीश कुमार पटना से उन पर कटाक्ष कर रहे थे। नीतीश कह रहे थे कि जाकर पूछे रामविलास जी से कि उनको राज्यसभा सांसद किसने बनवा दिया। आज नीतीश कुमार से पारस मिल गए हैं और रामविलास पासवान को झूठा बना रहे हैं। रीना पासवान ने पशुपति पारस पर भी जमकर निशाना साधा है और उनके बारे में भी काफी कुछ कहा है, उन पर आरोप लगाया है। बता दें, रीना पासवान रामविलास पासवान के निधन के बाद पहली बार कैमरे पर आकर उन्होंने काफी कुछ कहा है और पशुपति पारस को भी काफी कुछ सुनाया है। उन्होंने कहा है कि 2020 में रामविलास पासवान की मौत से पहले उन्होंने देखा था कि वो घुट घुट कर जी रहे थे। पशुपति पारस आकर घर पर उनके सामने ऐसी बातें करते थे जिससे कई दिनों तक वे तनाव में रहते थे, मंत्रालय में काम कराने के लिए तो कभी पार्टी चलाने के लिए। एक तरह से पारस अपने बड़े भाई को ब्लैकमेल कर रहे थे। पारस अपने बड़े भाई की ब्लैकमेलिंग से भारी तनाव में रहते थे। उस दौर में भी वो उन्हें समझाती थी कि परिवार को साथ रखना है, पारस को भी साथ रखना है। रीना पासवान ने कहा कि मैं देख रही हूं उन्हें 3-4 महीने से सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हुए। पारस ने एक बात भी सच नहीं बोला है। वे कह रहे हैं कि रामविलास जी उनके भगवान थे। कैसे भगवान थे कि वो जब रामविलास जी अस्पताल में काफी दिनों तक मौत से जूझ रहे थे, उसके बाद भी उन्होंने एक दिन भी आके पशुपति पारस ने अस्पताल में उन्हें देखा तक नहीं है। पारस का झूठ उन्होंने बहुत बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगी, ऐसा उनका कहना था। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि और बिहार की सियासत में क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ देखते रहिए डीटीवी भारत। धन्यवाद।